देखिए जिस प्रकार खगड़िया का लोकसभा सीट को लेकर के रणभूमि बन गया है और जहां कैसर अली राजद ज्वाइन करके महागठबंधन के लोग के प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुके हैं और माहौल गर्म हो चुका है। इस तपती धूप में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोग हैं, बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जब कैसर अली जब राजद ज्वाइन कर दिए हैं लोजपा छोड़ करके, क्या माहौल बन गया है खगड़िया का? मैं युवा राजद जिला उपाध्यक्ष अजमत अली खगड़िया। जनाब चौधरी महबूब अली कैसर साहब आरजेडी में इस वक्त आए हैं और मैं समझता हूं कि आरजेडी के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे नाजुक मोड़ पर जो लोकसभा चुनाव का पूरा हलचल मचा हुआ है और ऐसी स्थिति में उन्होंने ज्वाइन किया, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी ताकत मिलेगी आरजेडी को और पूरे बिहार को नहीं पूरे भारत को एक तकवीत मिलेगी और ये मेहनत करेंगे और खरा उतरेंगे तेजस्वी यादव जी के उस पर गुमान पर और खुद लालू प्रसाद यादव जी के गुमान पर। और हम सबको उम्मीद है कि जिस तरह से ये इससे पहले इंडिया गठबंधन में थे तो 10 साल रहे, वो लगभग 10 साल रहे। लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि अब वहाँ ऐसी कोई सूरत नहीं है जहां अपने आप को बचाया जा सके या अपनी पार्टी की छवि को बरकरार रखा जा सके, तो वो आराम से आए और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत इज्जत और सम्मान के साथ उनको अपने शरण में लिया। और आज देखिए अभी आए हुए हम लोग उनको बधाई देने के लिए जनाब चौधरी महबूब अली कैसर साहब को, और इनसे उम्मीद करते हैं कि ये लोकसभा जो है खगड़िया इस बार 2024 का हम अपार बहुमत से जीतेंगे और ये संजय कुमार कुशवाहा जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके दिल्ली भेजेंगे। अगर कैसर साहब चुनाव में उतरते टिकट नहीं दे गया, इसका तो वजह क्या रहा ये तो आप लोग जानते ही होंगे। वजह क्या रहेगी कैसर साहब तो खुद नहीं मालूम है कि क्या वजह थी। और अगर कैसर साहब अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या आलम होता खगड़िया में? लड़ते तो कुछ और होता समीकरण, जो अभी इस वक्त ये समीकरण है ये नहीं होता। शायद मुमकिन है कि वोटर तो अपने मिजाज से चलता है, वोट कुछ हिस्सों में इधर बढ़ते कुछ उधर बढ़ते, नुकसानात और इसका फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत सही समय पर सही फैसला उन्होंने लिया इंडिया गठबंधन के लिए, जो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचेगा। जी जी। अब क्या आलम है खगड़िया में, किस प्रत्याशी को जीत रहे हैं? दोनों प्रत्याशी को देख रहे हैं आप? हम दोनों को देख रहे हैं, वो तो कहीं पर नहीं है। कहीं पर नहीं, कहीं पर नहीं है। कैसे नहीं है? मोदी के आने से क्या हो जाएगा? किसी के आने और जाने से क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोटर से फर्क पड़ता है ना। तो जब वोटर उनके साथ में है, अब जहाँ भी जाइए एक ही आवाज है, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, तमाम चीज ये सबसे बड़े मुद्दे हैं अभी मुल्क के। ये चीज नहीं है ना, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आदमी 10 साल से भूखा मर रहा है, क्या करेगा इंसान? किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कितने किसान मर गए आपको पता होना चाहिए। उसके बावजूद भी मुल्क में किसी तरह की कोई तरक्की की राह नहीं दिख रही है, तो पब्लिक क्या करेगी? जनता क्या करेगी? सिर्फ जुमलेबाज से काम नहीं चलने वाला ना, पेट नहीं भरने वाला। मंदिर या मस्जिद करने से पेट भरने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने से पेट भरने वाला नहीं है। खगड़िया का क्या रहेगा और सिर्फ खगड़िया का इस बार चुनाव को लेकर के क्या कौन निकलने वाला है? आप कौन निकलने वाला है? संजय सिंह कुशवाहा बाकायदा जीतेंगे, इज्जत के साथ जीतेंगे और बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई संदेह और शक की बात नहीं। चलिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहिए सर जी, क्या आलम है? हाँ, कह रहे थे आपने पहले भी आपने बताया था कि कैसर साहब अगर आते तो शायद जीत सकते थे, अब तो गठबंधन में आ गए हैं। अगर निर्दलीय रहते तो फिर क्या आलम होता खगड़िया? देखिए कैसर साहब कोई भी फैसला बड़े ही सोच समझ करके लेते हैं और वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। वो ऐसा फैसला लेते हैं जो क्षेत्र की जनता के हक और अधिकार में हो, इसलिए जल्दबाजी में वो कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। वर्तमान फैसला उनका देखिए, वो बहुत ही जनता उनको पूरा सम्मान के साथ देख रहे हैं। और जिस तरह राजद में क्या रहेगा, अब एक तरफा वोट पड़ेगा क्या? पहले तो हालात बेहतर था, अब का हालात बेहतरीन हो गया है। बेहतरीन हो गया, बिल्कुल। पहले बेहतर था, अब बेहतरीन हो गया है। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा, नो डाउट। अब पूरा फुल एंड फाइनल है, जो कि मतलब समझ लीजिए महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका हैट्रिक लगना पूरा 100 में 100% तय हो चुका है। 100% है कि जीत जाएंगे। बिल्कुल, कैसर साहब आ गए हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो आने वाले समय में बिहार में एक लंबा लकीर खींचेंगे
बिहार के आम आवाम के हक में। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।